हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मिस्टर राय ऑफिशियल पर। तो आज फिर से मैं आपके लिए एक और नई कहानी लेकर आया हूँ। एंड ये जो कहानी है मुझे मेरे ही एक रिलेटिव ने सुनाई थी, जो कि आज से लगभग ये कहानी 2004 की है। जिस टाइम पर जो देव है उसकी उम्र 16 या 17 साल की होती थी। तो देव मेरे को जो बताता मैं वो आपको बताता हूँ। देव जिस गाँव में रहता है उसी गाँव के पास में ही एक छोटा सा एरिया था जो जंगल टाइप का था, जिसमें सिर्फ छोटे मोटे कोई जानवर रहते थे। उसी जंगल के बीचों बीच एक घर जैसा बना हुआ था, जिसे गांव के जो लोग हैं वो किला कहते थे, क्योंकि जो बना हुआ था वो उस टाइम पर बना था जब अंग्रेज भारत में राज कर रहे थे और वहाँ पे क्रांतिकारी आके रुका करते थे। आपस में एक दूसरे से बात किया करते थे कैसे क्या करना है अंग्रेजों के खिलाफ। तो जब इस चीज़ के बारे में अंग्रेजों को पता चला तो उन्होंने एक रात वहाँ पे हमला कर दिया और काफ़ी ज़्यादा खून खराब हुआ। इस खून खराबे में काफ़ी लोग मारे गए और साथ साथ कुछ अंग्रेज भी मारे गए। तो आज के टाइम पे जो ये किला है वो तो खंडर हो चुका था, पर अभी लोग जो है वहाँ पे दिन के टाइम तो निकलते थे। दिन के टाइम में लोगों का वहाँ से आना जाना लगा रहता था उस तरफ से, क्योंकि लोग अपने जंगल में गाय भैंस चराने के लिए, बकरी चराने के लिए भी जाते थे। क्योंकि 2004 की बात है, उस टाइम पे तो लोग यही करते थे, बकरी गाय भैंस पालते थे। गाँव के लोग वही ज़्यादातर उनका करते थे। पर रात के टाइम पे वो जगह एकदम सुनसान हो जाती थी कि वहाँ से कोई ना निकलता था, ना कोई आता था, ना रात को कोई जाता था। क्योंकि लोगों के बीच में कहा जाता था कि वहाँ पे उन लोगों की आत्मा रहती है, ये लोग दिखते हैं, कई लोगों को वो दिखे भी थे। तो ये सब बात वहाँ पे हुआ करती थी। तो अब आते हैं देव के ऊपर। देव कई बार जंगल जाता था, जैसे अपने गाय भैंस चराने के लिए जाता था, खेलने के लिए जाता था, उस तरफ जाता था, पर कभी वो किले की तरफ नहीं गया था, बस उसने सुना था किले के बारे में। तो एक दिन देव अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था, जिसमें उसका एक दोस्त साहिल भी था। तो वो साहिल से बोलता है, साहिल तूने जंगल के किले के बारे में सुना है? तो साहिल बोलता है हाँ मैंने सुना है। तो तभी देव बोलता है कि यार लोग बोलते हैं वहाँ पे भूत ही है, वो है, मैं नहीं मानता इन सब बातों को, क्योंकि जब तक मैं अपनी आंखों से नहीं देख लूँगा मैं इन बातों पे बिल्कुल भरोसा नहीं करूँगा। ये सब बात चली रही होती है, तो तभी उनमें से एक दोस्त बोलता है कि यार संडे आने वाला है, हम लोग कहीं घूमने जाते ही नहीं है ना, कई दिनों से हम जंगल भी नहीं गए, तो इसी बहाने उस किले की तरफ होके आते हैं, देख के आएंगे किले में क्या है। तो इस बात पे सब राजी हो जाते हैं और संडे का इंतजार करते हैं। संडे आता है, सब लोग मिलते हैं आपस में, 12 बजे के आसपास ये लोग मिलते हैं और किले जंगल की तरफ जाने लगते हैं किले के लिए। तो जब ये जंगल की तरफ जा रहे होते हैं तो इन्हें जंगल पहुंचते पहुंचते लगभग 4 बज जाते हैं और किले पहुंचते पहुंचते 5 बज जाते हैं। तो शाम के 5 बजे का टाइम होता है। लोग किले के बाहर जब पहुंचते हैं तो देखते हैं किले की जो हालत है वो बहुत ज़्यादा बेकार हो रखी है, एकदम टूटा फूटा किला है, कहीं से दीवार गिर रही है, कहीं मकड़ी के जाले पड़े हैं। और क्या देखते हैं कि किले की जो चारों तरफ बाउंड्री थी वहाँ पे एक गड्ढा था, तो शायद क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों से बचने के लिए वहाँ पे पानी वगैरह भरते होंगे, जैसे पुराने टाइम में चलता था। तो ये सब चीज़ें देखते हैं तो काफ़ी एक्साइटेड हो जाते हैं कि अब किले में जाएंगे, मज़ा आएगा, देखेंगे अंदर क्या क्या है। तो ये 5-6 दोस्त होते हैं और ये लोग किले के अंदर चले जाते हैं। पर जब ये किले के अंदर जाते हैं तो जो बाहर की आवाज़ थी, जो जंगल की आवाज़ थी, जैसे जंगल में आती है चिड़िया की आवाज़ आती है, इन सब चीज़ों की आवाज़ आती रहती है, पत्ते वगैरह की आवाज़ आती रहती है, किले के अंदर घुसते ही वो सब चीज़ें बंद हो जाती हैं ना, कोई भी आवाज़ बाहर की नहीं आ रही होती है। ऐसा होता है जैसे बिल्कुल कनेक्शन ही कट गया बाहर की दुनिया से किले के अंदर घुसते ही। तो ये देखते ही साहिल उनसे बोलता है, देव से, कि अरे वाह यार, क्या आर्किटेक्ट बनाया होगा किसी ने उस टाइम पे कि बिल्कुल बाहर की आवाज़ नहीं आ रही है। ये सब वो बात कर ही रहे होते हैं और अंदर की तरफ जा रहे होते हैं। तो जब ये अंदर जा रहे होते हैं तो देव आगे होता है, बीच में कुछ दोस्त थोड़ा आगे पीछे चल रहे होते हैं, सबसे पीछे साहिल था। तो चलते चलते साहिल एकदम देव से बोलता है, देव सुन, मुझे पीछे से किसी के चलने की आवाज़ आ रही है, जैसे मेरे साथ साथ कोई चल रहा हो। तो देव इधर उधर देखता है, काफ़ी अंधेरा भी हो रहा था अंदर हवेली के किले के अंदर, काफ़ी ज़्यादा अंधेरा भी था। तो देव बोलता है, अरे यार तो भूत प्रेतों की बातों को ज़्यादा भरोसा करता है, तेरे को वहम हो रहा होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो साहिल बोलता है, नहीं नहीं यार, मुझे ऐसा लग रहा है कोई हमारे पीछे है। तो देव बोलता है कि ऐसा कर, तू मेरी जगह आ जा, मैं तेरी जगह आ जाता हूँ, मैं सबसे पीछे चलूंगा। तो ये सब होता है, अब साहिल आगे चला जाता है और देव पीछे चला जाता है, बाकी बीच में उनके दोस्त चल रहे होते हैं, आगे पीछे चल रहे होते हैं ये लोग। तो थोड़ा आगे चलते ही हैं, देव को फील होता है कोई उसके कान के पास ठंडी ठंडी सांसें ले रहा है। उसे ठंडी ठंडी सांसों की आवाज़ आ रही होती है, उसे महसूस हो रहा होता है कि कोई उसकी गर्दन के इस जगह के पास में ठंडी ठंडी सांसें ले रहा है। देव थोड़ा रुकता है, फिर पीछे देखता है, कोई नहीं होता है, फिर वो जैसे आगे चलता है तो उसका हाथ किसी के हाथ से टकराता है अचानक से, काफ़ी ठंडा हाथ।
जब वो उसका हाथ टकराता है किसी के हाथ से, एकदम देव डर जाता है और सबको एकदम रोकता है, रुको रुको, कोई मेरे हाथ को पकड़ रहा है, कोई मेरा किसी ने मेरे हाथ को छुआ है। वो सबके हाथ ऐसे छू कर देखता है किसका हाथ था किसका हाथ था, पर किसी का भी हाथ उतना ठंडा नहीं था जितना ठंडा हाथ देव से टकराया था। तो ये सब हो ही रहा होता है। अचानक से जब ये लोग बात कर रहे होते हैं, यार ऐसा कुछ तो हो रहा है यहाँ पे, तो उन्हें किसी के बात करने की आवाज़ आती है। जैसे 2-3 लोग आपस में बात कर रहे होते हैं एकदम। देव इधर उधर देखने लगता है, साहिल सब लोग डर जाते हैं, सारे दोस्त। तो ये देव बोलता है कि यार यहाँ पे अब अच्छा नहीं लग रहा है, यहाँ पे ये सब चीज़ें हो रही है, मेरे को अजीब लग रहा है, घर की तरफ चलते हैं, वापस बाहर चलते हैं। तो जैसे ये बाहर जाने के लिए मुड़ते हैं, अचानक से चाहे साहिल की जो है चीख आती है बहुत तेज। साहिल चीखता है और अपनी पीठ को पकड़ के रोने लगता है, क्योंकि साहिल भी छोटा ही था, 16-17 साल के आसपास के सारे लोग थे, सब दोस्त उतनी उम्र के थे। तो साहिल जब रो रहा होता है तो देव उसकी पीठ को जाके देखता है, दोस्त उसकी पीठ को जाके देखता है, वहाँ खून निकल रहा होता है और साहिल की पीठ पर किसी ने नुकीली चीज़ से वार किया होता है, जिसकी वजह से उसको काफ़ी दर्द हो रहा था। तो ये लोग डर जाते हैं, बाहर की तरफ भागने लगते हैं। तो जब भी बाहर की तरफ भाग रहे होते हैं, अचानक से किसी ने इसके दूसरे दोस्त का पैर पकड़ लिया और वो काफ़ी तेज वहाँ गिर गया। तो जब वो उसका पैर देखते हैं, उसके पैर पे भी किसी के काटने का निशान होता है। अभी लोग काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और डर के सीधे गेट की तरफ भागते हैं। जो गेट की तरफ ये भाग रहे थे वहाँ अंधेरा तो पहले से ही काफ़ी था। अब इन्हें ऐसा लग रहा था कि ये जगह ख़त्म ही नहीं हो रही है, ये जगह बढ़ते जा रही है, बढ़ते जा रही है, ख़त्म ही नहीं हो रही है। पर जैसे तैसे करके गेट तक पहुँच जाते हैं। जब ये गेट तक पहुँचते हैं तो इन्हें पहुँचते पहुँचते काफ़ी ज़्यादा लोगों की आवाज़ आने लगती है। अब इन्हें ऐसा लग रहा था जैसे 3 नहीं, 4-5 नहीं, 50-60 लोग इनके पास आ रहे हैं और बात कर रहे हैं, धीरे धीरे कुछ आपस में गुपचुप बात कर रहे हैं। तो जब ये गेट के पास पहुंचते हैं, गेट को खटखटाने लगते हैं, गेट अंदर से लॉक हो जाता है, जाम हो जाता है, बट नहीं खुलता। ये लोग काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और वापस जब पीछे की तरफ देखते हैं, जिधर की तरफ से भग के आए थे, वहाँ पे इन्हें एक औरत खड़ी हुई दिखती है जो काफ़ी इनकी तरफ देख के मुस्कुरा रही थी एकदम, और बोल रही थी आ जाओ अंदर खेलेंगे, कोठी में घूमेंगे, यहाँ घूमेंगे, वहाँ घूमेंगे, अंदर आ जाओ। ये लोग काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। तभी जो साहिल का दोस्त है दूसरा, उसे खिड़की दिखते हो, खिड़की पर पत्थर मार के खिड़की को तोड़ देता है और ये लोग बाहर जाने लगते हैं, धीरे धीरे एक एक दो दो करके बाहर कूदने लगते हैं। और जब ये बाहर पहुंचते हैं तब इन्हें एक बहुत ज़्यादा डरावनी चीख सुनाई देती है उस औरत के अंदर से कि वापस आओ अंदर, यहाँ पे वापस आओ। और वो काफ़ी ज़्यादा चीख रही होती है। ये सब चीज़ देख के ये लोग डर जाते हैं, सीधे अपने घर की तरफ भागते हैं। और जब ये देव अपने घर पे पहुंचता है तो अपनी मम्मी को सारी बातें बताता है कि मैं जंगल में गया, उस किले में गया, मेरे साथ यही हुआ। तो उसकी मम्मी भी उसे काफ़ी डांटती हैं और उसके जो दोस्त हैं उनके घर पे भी शिकायत सारी कर देती हैं। इसके बाद उसकी मम्मी अगले दिन उसकी एक पूजा करवाती हैं, जिसके बाद सब ठीक हो जाता है और देव कसम खा लेता है कि वो दोबारा जंगल की तरफ कभी कदम नहीं रखेगा। तो आज की कहानी के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस वीडियो को देख लें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसी और कहानियों के लिए मेरे साथ बने रहें। गुड नाइट।